तूने पूरा लिखा है, लास्ट क्लास लिए? LILH4 इसका टेस्ट हो गया, गिरनार बचा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग लिखे, सभी लोग जो जहां से जहां तक चल रहा था उसके बाद से, अगर थोड़ी जगह है थोड़ा गैप छोड़ देना, ज्यादा जगह है तो, और थोड़ी जगह है तो नया पेज, नया 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 नई हेडिंग लिखो, नेम रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शंस या नेम रिएक्शंस, साइंटिस्टों के नाम से जानी जाने वाली फेमस रिएक्शंस। इसकी मैं पीपीटी प्रोवाइड करूंगा कल, आई मीन टेबल प्रोवाइड कर दूंगा कल। पहले पढ़ लेते हैं फिर टेबल आता है, फिर ज्यादा 1 2 3 क्राउडनेस देखते हैं। आरडीएस स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करेगा, ट्रैक करेगा अल्कोहल। ओके, नेम रिएक्शन, सबसे पहली नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं एल्डोल। या पहले थोड़ा बैकग्राउंड बना लूं मैं। देखो नेम रिएक्शन के अंदर हम पहली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, अदरवाइज मैंने संडे नहीं रखा होता। संडे मतलब इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे ज्यादा कोई टीचर अगर एक्स्ट्रा क्लास लेता है, सबसे ज्यादा प्रिपेयर उसी के लिए होता है, कल एक्स्ट्रा क्लास है इसमें क्या पढ़ाऊं, है ना। तो मतलब आपका आना, टीचर्स का आना, सबका इकट्ठा होना मीनिंगफुल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ इनोलेट, इनोलेट आयंस, इनोलेट आयंस, इनोलेट आयंस, इनोलेट आयंस। इनोलेट क्या होता है? देखो जिनके पास अल्फा एच होता है, जिन एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा एच होता है, राइट, यहां पर एक अल्फा एच 3 है। थोड़ा ये टाटोमेरिज्म की बात है, आप इसके मास्टर हैं, इसके पास अल्फा एच 3 है, राइट राइट। तो ये अल्फा एच एसिडिक होता है, क्योंकि जब यहां माइनस आता है तो रेजोनेंस करता है। तो अब आप इसको OH माइनस दोगे तो यहां से प्लस निकल जाएगा और बनेगा CH2 पर माइनस चार्ज, C डबल बॉन्ड OH। बेसिकली अब जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हो ना आज, वो इस इंटरमीडिएट की पढ़ने जा रहे हो, इनोलेट आयन की। तो ये किसी टाइप ऑफ रिएक्शन में नहीं फॉल करता, इसलिए इसको नेम रिएक्शन के नाम से अलग से पढ़ा जा रहा है। ये ना SN1 है ना SN2 है, समझ रहे हो, सब मिक्स्ड है। तो ये जो बना ये रेजोनेंस करेगा ना ऐसे, तो इसका RS कैसे बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस H, ये इसका RS बनेगा। तो इसी को बोलते हो इन, इन इसको H दे दोगे तो इनॉल बन जाएगा, है ना। इनॉल, हेलो 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 हेलो। तो इनॉल का H प्लस निकाल दिया गया तो नाम है इनोलेट। नहीं समझे? इस पर माइनस है ना, H दे दो क्या बनेगा? इनॉल। एसिटिक एसिड का H प्लस निकालते हो तो एसिटेट बनता है, तो वैसे इनॉल का H प्लस निकाल दोगे तो इनोलेट बनेगा। तो इसकी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हो। मेन न्यूक्लियोफाइल ये नहीं होगा, मेन न्यूक्लियोफाइल ये होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होने वाला है इन आने वाली रिएक्शंस में। तो इसके एग्जांपल्स में पहली रिएक्शन आती है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरी आती है क्लाजन कंडेंसेशन। तीसरी आती है पर्किन कंडेंसेशन। चौथी इसकी तो नहीं है, अलग से है, इनोलेट की तो नहीं है, पर मैं उसको यहीं लिख देता हूं कैनिजारो। इतनी पढ़ेंगे आप, कैनिजारो रिएक्शन, चौथी अलग है। तो क्लेजन नहीं पढ़ेंगे, पर्किन पढ़ेंगे, एल्डोल पढ़ेंगे, पर्किन पढ़ेंगे, बस ऐसी लिस्ट में लिख दिया है। तो पहली हेडिंग बनाइए शुद्ध शुद्ध एल्डोल कंडेंसेशन। चौथी लिस्ट बना लो ऐसे, कैनिजारो
कैनिज़ारो रिएक्शन, CANNI, ज़ारो जानते ही हो, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो इन दो में से नीट हर बार ऑलमोस्ट सवाल पूछता है, एल्डोल में से और कैनिज़ारो में से। ये इनोलेट का होगा, यहाँ अल्फा एच होगा, यहाँ पे एक्चुअली ये दूसरे एक दूसरे अपोजिट होंगे थोड़ा सा, यहाँ अल्फा एच होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों पर ज्यादा जोर दिया गया है एनसीईआरटी में भी, ठीक है। तो पहली हेडिंग बनाइए एल्डोल कंडेंसेशन। सो एल्डोल कंडेंसेशन, अब तक आप लोग नाम सुन सुन के समझ गए होंगे कि जो नाम होता है ना उसका उल्टा उल्टा होता है। इसमें लिखा है एल्डोल, एल्डोल मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास एल्डिहाइड भी हो और अल्कोहल भी हो। एल्डोल एक कंपाउंड का नाम है, कंपाउंड हैविंग OH ऑल, या पहले CH लिख देता हूं, हैविंग C डबल बॉन्ड O एंड OH, having C double bond O and OH, aldol. C double bond O, it can be aldehyde और कीटोन, कीटोन होगा तो कीटोल नहीं बोलते, तब भी एल्डोल ही बोलते हैं। थोड़ा समझो, ये कंपाउंड का नाम है। इससे लगता है कि हम एल्डोल का कंडेंसेशन करने जा रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी तक जितने भी टेस्ट वगैरह पढ़े, कार्बाइलमाइन टेस्ट, ऐसा लगता था कार्बाइलमाइन का टेस्ट करने जा रहे हैं। पर यहां एल्डोल का कंडेंसेशन नहीं बल्कि एल्डोल बनेगा, समझे। एल्डोल विल बी प्रोडक्ट इस रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन में सबसे पहली बात, वो लोग एल्डोल देते हैं जो लोग टाटोमेरिज्म करते थे। खत्म। बताओ कौन लोग टाटोमेरिज्म करते थे? एनी पोलर पाई बॉन्ड हैविंग अल्फा एच, ये कहानी थी। तो वैसे यहां पर भी एनी पोलर पाई बॉन्ड हैविंग अल्फा एच विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहला मेन एक सवाल यहां से डन। मैं मतलब जनरल लिखता हूं, फिर नीचे आपको जो मेनली याद रखना है वो एल्डिहाइड कीटोन है। जनरल ये है कि पोलर पाई बॉन्ड हैविंग अल्फा एच गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। पहला सवाल यहां से आता है। जैसे CH3CHO एसिटल्डिहाइड, भाई मैं जो यहां एग्जांपल लिखा, मेन तुम यही अगर याद रखोगे ना तो भी बहुत है। एसिटोफिनॉन, ये वो मेन एग्जांपल है जो नीट पूछेगा आपसे। 3 इनके पास अल्फा एल्डोल देने वाले है ना। अल्फा एच दिख गए सबके पास, कितने कितने अल्फा एच है? 3 6 3। एसाइक्लिक में फिर थोड़ा साइक्लिक की तरफ शिफ्ट करेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉन। मतलब रिएक्शन जब करेंगे ना आप तो बिल्कुल ज्यादा पॉपुलर एग्जांपल्स के रिएक्शंस करेंगे, ये पॉपुलर एग्जांपल्स, एसीटोन, साइक्लोहेक्सेनॉन वगैरह। साइक्लोहेक्सेनॉन इसके पास अल्फा एच कितने हैं? 4, तो एल्डोल देगा क्या? ये एल्डोल देगा? कितने अल्फा एच है? 3, अल्फा एच 3, ये एल्डोल देगा फॉर्मल्डिहाइड। तो अभी से बताते चलता हूं साथ साथ, जो एल्डोल नहीं देगा वो कैनिज़ारो देगा। तो तब तक प्रैक्टिस हो जाएगी। ये एल्डोल नहीं देगा बिकॉज अल्फा एच 0 है, और कैनिज़ारो देने की शर्त है कि अल्फा एच नहीं होना चाहिए। तो अभी से सुनते रहो, क्या दिक्कत है बड़े लोग। यहां पर नॉट एल्डोल नहीं देगा, एल्डोल ने रिएक्शन, ये कंपाउंड एल्डोल नहीं देगा, ठीक है। बताओ इसके पास कितने अल्फा एच है? धूम ताना ना ना ना, 0 अल्फा एच है ना। तो ये भी एल्डोल नहीं देगा। ये तो शुरुआत है अभी। नाइट्रो एल्केन भी देता है, नाइट्रो एल्केन जैसे चेक करो, CH3NO2 कितने अल्फा एच? 3,
देता था ना ये टाटोमेजम करता था ना ये, तो ये एल्डोल भी देता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग में एक रिएक्शन है बस, ज्यादा नहीं। क्या बे, तेरा भाई कहाँ गया? जैद भी आ जाया है। आजकल जैद अल्टरनेट डेज आता है, एक दिन कहीं और जाता है। कहाँ जाता है? अच्छा। दो बोर्ड पे पैर रखोगे तो ना इधर के ना उधर के। डन? नॉट डन? अभी आप सब लोग जहन में खूब तेज दौड़ाओ, ये बेसिकली एल्डिहाइड की, मतलब अगर सब कुछ भूल जाओ ना, इतना याद रखना, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है जिनके पास अल्फा एच होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग अल्फा गिव्स एल्डोल, ये मेन बॉडी है टॉपिक का। एल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग अल्फा एच गिव्स एल्डोल। चलिए अब एक दूसरा पॉइंट की तरफ चलता हूं, दूसरे पॉइंट की तरफ। रिएजेंट क्या होगा इसका? रिएजेंट एल्डोल कंडेंसेशन की पहचान, भाई सबस्ट्रेट जान गए ना, वो सबस्ट्रेट था, वो लोग देते हैं। अब रिएजेंट जानो, रिएजेंट्स क्या होंगे? देखो, रिएजेंट में बस बेस होना चाहिए, बेस, लेकिन एक्वस में होना चाहिए, डायलूट में। एक्वस बेस मतलब एक्वस न्यूक्लियोफाइल। कभी कभी हीट भी होती है, कभी कभी हीट नहीं भी होती है, वो मैं भी समझाऊंगा आपको, हीट कब होगा कब नहीं होगा। एग्जाम्पल, एलिमिनेशन में बेस था ना, लेकिन वहां तो हेलोल्केन हुआ करता था एलिमिनेशन में, डिहाइड्रेशन में एसिड था। अब यहां पर बेस तो है लेकिन हेलोल्केन की रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की है। तो एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा एच होता है, तो वहीं पर कुछ होने वाला है। एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है वो एक्वस NaOH है। एक्वस NaOH सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल। फिर उसके बाद सीक्वेंस में है पॉपुलरिटी घटती हुई, अगला है एक्वस C2H5। ओके, जेईई मेंस का पेपर देखा, सो सिंपल सो ब्यूटीफुल। C2H5 ओके। एक्वस K2CO3। पोटेशियम कार्बोनेट, आप ही बताओ पोटेशियम कार्बोनेट को आप कौन सी नजर से देखते हो आयनिक्विलिब्रियम के लिहाज से? ये सॉल्ट कैसा है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नॉर्मल सॉल्ट। K2CO3 कैसा सॉल्ट है? KOH और H2CO3 बना है, सॉल्ट ऑफ व्हाट? कभी फ्रीक्वेंटली रिवाइज नहीं करते समरी उमरी? वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब इसका नेचर क्या होगा? बेसिक, तो ये भी बेस ही है, ये भी बेस ही है, समझ रहे हो? कैल्शियम कार्बोनेट ये भी बेस ही है। कार्बोनेट्स बेस ही होते हैं यार, कार्बोनेट्स, क्योंकि कार्बोनेट जो है वो आएगा वीक एसिड से, जिसका सॉल्ट होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग से। तो पोटेशियम कैल्शियम कहां से आए? स्ट्रॉन्ग से। कैल्शियम एक्स से है, वैसा वैसा ETC, ये इसका रिएजेंट होगा। E1CB पढ़े हो ना? E1CB, गुड। इसमें आज E1CB का इस्तेमाल है। तो पहले मैं आपको ना पहले डिटेल में रिएक्शन समझा रहा हूं, तो आप 5 मिनट कुछ समझना है तो हैव पेशेंस, ठीक है? फिर लास्ट में डायरेक्ट रिएक्शन कैसे लिखेंगे वो समझेंगे। तो पहले हम डायरेक्ट कंप्लीट रिएक्शन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने जा रहे हैं। रिएक्शन लेता हूं एसीटोन, सिमेट्रिक एग्जांपल, जहां पे कोई कंफ्यूजन ना आए। देखो एसीटोन लिया गया तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं इसका एक ही मोल होगा, इसका 2 मोल हो सकता है, 3 मोल। तो कंडेंसेशन क्या है? आप चाहो तो लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। कंडेंसेशन एक तरह की एडिशन रिएक्शन है, लेकिन कंडेंसेशन एक तरह की एडिशन रिएक्शन है, लेकिन उस एडिशन के दौरान कोई छोटा सा मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया, वाटर, CO2, HCl वगैरह लिबरेट हो जाते हैं। मतलब एडिशन with elimination of small molecules like water, CO2 is known as condensation। ये डेफिनेशन है कंडेंसेशन की। तो एडिशन होने के लिए 2 मॉलिक्यूल का आना जरूरी है, 2 मॉलिक्यूल आएंगे, जुड़ेंगे और बीच से छोटा सा मॉलिक्यूल जैसे पानी वगैरह रिमूव कर दिया जाएगा, समझ गए? तो ये एसीटोन लिया तो इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे AO के ऊपर। ये पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल चलेगी, ठीक है?
एक्वस KOH होगा। तो देखो यहां पर अल्फा एच है ना, बेसिकली आपको बस टॉटोमराइज करना है यहां पर, इसलिए एक्वस मतलब KOH थोड़ा सा कैटलिस्ट है KOH, ताकि इस रिएक्शन को इनिशिएट कर दे, आगे बढ़ा दे, खुद ना अटैक करने लग जाए यहां पे और डिस्टरबेंस क्रिएट करे। KOH को कम लिया गया है ताकि वो खुद ऐसा न्यूक्लियोफाइल कम अटैक करे यहाँ वहां, ठीक है, एक बार इनिशिएट करके शांत हो जाए। तो कैसे इनिशिएट करेगा आपको पता है, ये बिना कैटलिस्ट के भी टॉटोमराइज करता है, फिर जब कैटलिस्ट आ जाता है एसिड या बेस तब तो और अच्छे से करता है। तो इट विल अंडरगो टॉटोमेरिज्म, लाइक टॉटोमेरिज्म। इसका एक एच निकलेगा, देखो आप यहाँ डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले एक एच निकलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 माइनस, ये बन गया एक इनोलेट आयन, यही है इनोलेट। ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है। तो कैसे हुआ बच्चा पार्टी, H2O निकला ना यहां से, तभी तो बना। OH माइनस ने अल्फा से H निकाल लिया, एरो दिखाऊं छोड़ दो, ये H माइनस आया, यहां से H निकाला, दिस इज नाउ न्यूक्लियोफाइल। बात समझो, अब ये दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। बताओ ये मॉलिक्यूल तुम्हारे लिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल? ये मॉलिक्यूल क्या है तुम्हारी नजरों में? इलेक्ट्रोफाइल। खत्म हो गया एल्डिहाइड कीटोन, खत्म, अंतिम सांसें ले रहा है एल्डिहाइड कीटोन, यही लास्ट टॉपिक है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, एल्डिहाइड कीटोन्स आर इलेक्ट्रोफाइल। तो ये यहां पर अटैक करेगा ऐसे एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। ये है अगला स्टेप। इस स्टेप में क्या होगा, CS देखो जिस पर अटैक करते हैं उसे पहले लिखा करते हैं, ये मैंने कल परसों बताया होगा, जिस पर अटैक करते हैं आसानी होगी इसमें। तो पहले ये लिखो CH3 C सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, या कहो तो मैं डायरेक्ट दे दूं इस O माइनस को H प्लस, ये एरो पूरी नहीं दिखाई सॉरी, ऐसे यहां माइनस आएगा ना, तो पहले स्टेप में जो OH माइनस ने H प्लस रिमूव किया था वो इसे वापस कर देगा। और पहले आप जानते भी हो जब भी माइनस चार्ज आए और मीडियम PPS हो तो हम PPS से H प्लस ले लिया करते हैं। इजाजत हो तो यहां H लिख दो, नहीं है में क्या फर्क पड़ता है, न जीने की तमन्ना न मरने का गम। ये है CS, यो पहले हमारे पास ये था सिस्टम। देखो समझो यहां मुश्किल होती है, तुम क्या लिख रहे हो रे, CH3 C सिंगल बॉन्ड हो CH3 इसके पास था, अब इस पर अटैक किसने किया है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, समझ गए ना। O पर माइनस है, सिंपल H प्लस ले लेगा और बन जाएगा OH, इतना बन गया H प्लस लेकर के OH। ये OH, दिस इज नोन एज कोर्स। देखो ये मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है ये फिलहाल, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कहते हैं एल्डॉल ही। तो एल्डिहाइड भी है यानी कीटोन भी है और OH भी है, इसी को बोल दिया जाता है एल्डॉल। एल्डॉल क्या है, बेसिकली बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये बन गया एल्डॉल, खत्म। अभी तक पानी निकला नहीं है, अच्छा अभी तक वाटर नहीं निकला है। अब ये पूरी की पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्यों रिवर्सिबल है समझाता हूं। स्टेप शुरू कैसे हुआ था, CH3 के H को निकालने से। CH3 का H एसिडिक मानते थे, यहां पर O पर H है तो O का H भी तो एसिडिक है, तो इसलिए वो बेस फिर से इस H को निकालेगा और रेट्रोएल्डाल कराएगा। रेट्रोएल्डाल वर्ड है पर आपके सिलेबस में नहीं है, इसको वापस ले जाना, ठीक है। तो रिएक्शन ये वापस भी जाएगी, तो इसको हम चाहते नहीं आगे चली जाए, वापस ना जाए, रिवर्सिबल हो लेकिन फॉरवर्ड ज्यादा आए। तो हम क्या करेंगे, इसके OH को डिलीट कर देंगे, जैसे ही OH गायब होगा एसिडिक H खत्म हो जाएगा, फिर रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी। तो लिसन केयरफुली और याद करो बचपन, ये OH है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप, और ये इसका बीटा H है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ज्यादा एसिडिक बीटा H यहाँ है ना, क्योंकि यहाँ जो माइनस चार्ज बनेगा वो रेजोनेंस करेगा दोनों तरफ। तो अब मैं इवन CB कराऊंगा, इवन CB, KOH तो है ही, डेल्टा दे दूंगा। दिस इज इवन CB स्टेप।
बोलो बच्चों क्या बनाने वाले हो यहाँ पे? डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा ऐसे ऐसे, दिस वन। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉलोड बाय हीटिंग। इस प्रोडक्ट का नाम है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या चिकरान, कीटोन। अब यहां से पानी निकला ना इस स्टेप में, पता है इवन सीबी में क्या हुआ, पानी निकला, नहीं समझ आ रहा है? यहां से यहां से तो वाटर निकला फाइनली, तो इसलिए हो गया कंडेंसेशन। वाटर निकला, दो अल्कोहल दो कीटोन मिल गए। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टी स्टेप है। मल्टी स्टेप में जो आरडीएस स्टेप है वो ये वाला स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, यही आरडीएस है। इस आरडीएस स्टेप पे रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाएंगे तो इसकी पावर इंटू इसकी पावर आएगी। जरा सुन लो सुनने वालों, केमिकल काइनेटिक्स भूल गए होगे। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका ऑर्डर निकालने के लिए आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे। पहले आरडीएस पर लगाना पड़ेगा रेट लॉ, तो ये आरडीएस है, इसमें ये दोनों शामिल हो रहे हैं, तो ये इसकी कंसंट्रेशन इंटू इसकी कंसंट्रेशन, और ये ठहरा इंटरमीडिएट, थोड़ी ये रिएक्टेंट तुम्हारा है। स्टार्टिंग में सिर्फ कौन आया था, ये और OH आया था। तो अब इस इंटरमीडिएट को डिलीट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, गायब करने के लिए हमें इस रिएक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। कि इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा यहां से और फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वहां पे। तो एट लास्ट इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 आएगा। ये एक थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो हम ऑर्गेनिक के अंदर वो पार्ट नहीं करेंगे कैसे निकालना है, बस लिख देंगे इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने यहां पे क्या समझाया, पूरी रिएक्शन समझा दी, और ऑब्वियसली समझ नहीं आई। तो अब आपको डायरेक्ट कैसे लिखना है इसको, पहले समझ लो कि अगर आप हीट नहीं देते हो तो कहां रिएक्शन रुकेगी, यहां। हीट दोगे तो यहां जाओगे, हीट नहीं दोगे तो बीच में रुक जाओगे। जुम्मा जुम्मा पढ़ने आओगे कुछ समझ नहीं आएगा। डायरेक्ट रिएक्शन लिखना आपके बाएं हाथ का खेल है। एल्डोल कंडेंसेशन टफ मानी जाती है, लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन लिखना आसान माना जाता है। एक बात बताओ, कोई अगर मैं इस पे वाटर जोड़ता, इस एल्कीन पर वाटर जोड़ता वापस वापस, तो आप वाटर जोड़ना जानते हो, एल्कीन पर वाटर जोड़ना अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ कॉन्सेप्ट, मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ। तो बताओ इधर क्या जोड़ते, इधर क्या जोड़ते, धूम ताना, इधर क्या जोड़ते, और इधर उसको देखकर कैसे ख्याल आया, ये पॉजिटिव चार्ज टेबल कहां बनेगा, यहां, तो यहां OH आएगा, यहां H आएगा, है ना। तो डायरेक्ट रिएक्शन कैसे लिखोगे समझो। दो मोल एसीटोन खाया है और एक NaOH, तो ऑर्डर जब निकालेंगे तो ऑर्डर 3 आए। याद करना बहुत आसान है, कैसे ऑर्डर 3, 2 इसका मॉलिक्यूल आएगा और एक बेस आएगा, तो 3 हो जाएगा, और क्या, 3 ऑर्डर रहेगा इसका। बहुत हो गया भाई। देखो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन कैसे लिखोगे, हीट हो चाहे ना हो, तुम बस ये पहचानो कि एल्डोल है कि नहीं। बताओ एल्डोल है, ये पहचान गए ना, फिर क्या करना है, देखो 2 मॉलिक्यूल को लाना है, बोर्ड पे देखना है, एक 2 मॉलिक्यूल है ना, 2 मॉलिक्यूल, ओ भाई एक मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड हो गायब करना है। फाइनली पानी निकला था, याद करो, O, और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा H गायब करना है, बस इतनी सी बात है, सेवा समाप्त। परसों यही तो पढ़े थे रे, डबल बॉन्ड हो, यहां पर H2NG करते थे नहीं, आज भी वही करना है, खत्म। इस बार जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो भी दूसरा वाला एसीटोन होगा, क्योंकि उस पे से अल्फा H निकाल के इनोलेट बनेगा, इनोलेट विल बी न्यूक्लियोफाइल। तो आज भी वही कहानी करनी है। कैसे, देखो देखो बच्चों,
ये एक कंपाउंड है, इसका O निकालेंगे, दूसरे का अल्फा H, लेकिन 2 अल्फा H, इसको गायब कर देंगे। तो क्या बनेगा बच्चा, देखना ध्यान से। डबल बॉन्ड, यहां CH2 है, फिर ऐसे डबल बॉन्ड O, फिर यहां CH3, ये बनेगा। समझो रे, बॉन्ड लाइन बना दिया, बत्ती गुल हो गई। वेट वेट वेट, रुको तो सही। इतना कब बनाओगे, जब हीट भी दी होगी। इवन CB के बाद ये बना था। सपोज करो हीट नॉट गिवन। यार कोई सुन, तू लिख रहा है, संडे को लिखने आया है तू, किनारे वाले। यहां पे KOH भी यूज हो गया और हीट भी यूज हो गई। मैं कह रहा हूं अगर हीट ना दी जाए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको लास्ट में पानी नहीं निकालना है, एल्डोल पे रुक जाना है। तो आप क्या करोगे, आप ऑलवेज हीट गिवन हो चाहे ना गिवन हो, सर अभी इधर देख, ऑलवेज ये बनाओगे, चाहे हीट गिवन हो चाहे ना गिवन हो। लेकिन फिर चेक करोगे, मान लो आपको हीट, समझना, हीट नहीं गिवन पर ऑप्शन में यही है। रुक जा, पूरी बात पहले करता हूं। इफ हीट नॉट गिवन, इफ हीट नॉट गिवन, मान लो हीट नहीं दिया, देन आपको एक कदम और चल जाना है, इस पाई को तोड़ के वाटर जोड़ देना है। अब वाटर जोड़ना आता है, इसमें ऐड वाटर, ऐड वाटर एज पर योर दिमाग, है ना। तो क्या आएगा वाटर जोड़ने से, जिधर पहले से डबल बॉन्ड O है उधर O नहीं जाएगा, वरना वहां स्टेबल, ये खत्म। तो ये आंसर लिख देना है। अब मेरी बात अच्छे सुनो, हीट नहीं दिया, नॉट गिवन, मगर ये ऑप्शन में भी नहीं है, तो समझना वही बनना है। सो ऑब्वियस, तुम उस वक्त क्या करोगे, पहले तो यही बनाओगे ना, यही बना के एक बार नजर दोगे ऑप्शन पे, ऑप्शन में यही है, ये वाला है ही नहीं, तो फिर वही आंसर है। तो हीट अंडरस्टूड कर दी जाएगी वहां पे। तो इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन लिखना। अब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ओवरऑल रिएक्शन लिखने की, जल्दी 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 सीख लो एक बार। विल टेक 2 मॉलिक्यूल्स, एक से O निकालेंगे, एक से H2 निकालेंगे, और उनके बीच डबल बॉन्ड चिपका देंगे। वो क्या लिखा है ऊपर, DR माने डायरेक्ट रिएक्शन। तो आपको ये भी समझना है आप क्या लिख रहे हो, अब आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे हो। क्या जब है, तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसके पास अल्फा H तो हो, पर यार कैसे समझाऊंगा वो चीजें। इस पूरी मैकेनिज्म को देखकर क्या लगा कि अल्फा H निकलता है, उस पर माइनस चार्ज बनता है, फिर वो माइनस चार्ज दूसरे पर अटैक करता है, दूसरे कार्बोनिल पर। RDS स्टेप वाटर का निकलना, डन। तो इससे मैकेनिज्म से ये सीख मिलती है कि आप वो देखो, फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट गिव एल्डिहाइड कंडेंसेशन। तो उसमें ही समझ में आया क्यों नहीं देते हैं फॉलोइंग कंपाउंड्स। मैं वो लिखता हूं जो बहुत पॉपुलर है, डू नॉट गिव एल्डिहाइड कंडेंसेशन, एल्डिहाइड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है बे, कंडेंसेशन क्या होता है, एडिशन विद, एक लाइन में एडिशन विद रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। पहला एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड, दोबारा लिख रहा हूं अनफॉर्चुनेटली, आपको भी लिखना पड़ेगा। दूसरा है बेंजल्डिहाइड। तीसरा समझो अब आप, इसके पास आपको लगेगा ना अल्फा H है, ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। ये बताओ ये क्यों नहीं देगा एल्डोल। देखो ये एक लीविंग ग्रुप है, समझो, याद है लीविंग ग्रुप। तो ये अब एसिड डेरिवेटिव बन गया। हम NaOH लेते हैं, एवरीबॉडी लिसन,
CH3 C डबल बॉन्ड O Cl को अगर आप NaOH देते हो एक्वस में, बताओ ना क्या बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये एसिड डेरिवेटिव है, यहां पर रिएक्शन कार्बोनिल पर होगी, Cl बाहर निकल जाएगा, तो इसको मौका ही नहीं मिलेगा H+ निकालने का। तो NaOH विल बी कंज्यूम्ड फॉर एज ए न्यूक्लियोफाइल टू रिप्लेस द क्लोरीन। तो यहां अगर मैं लीविंग ग्रुप ले लेता हूं कोई सा भी, तो भले ही फिर उसके पास अल्फा H क्यों ना हो, पर वो एल्डाल नहीं देगा। तो एसिड डेरिवेटिव एल्डाल नहीं देते, तो ये एसिड डेरिवेटिव है, यहां तो बनेगा सॉल्ट वाल्ट, ठीक है। तो ये एसिड डेरिवेटिव की कैटेगरी में फॉल करेगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैंने इसको दे दिया ना NaOH, तो क्या बनेगा बे, बताओ बताओ तुम, यहां क्या बनेगा? हाँ, CH3 O O, वेरी गुड। ये स्टेप बताओ तुमने कहां पढ़ा था? गुलाबी शरारा, हमने पढ़ा था ये। हाँ, एक रिएक्शन में लास्ट स्टेप था ये, बहुत फेमस रिएक्शन, 4 रिएक्शन बोली तो उनमें से एक है वो। हेलोफॉर्म का लास्ट स्टेप है। हेलोफॉर्म में 3 Cl आके पहले लग जाते हैं क्लोरोफॉर्म में, फिर उसको NaOH देते हो तो ये बनता था। हेलोफॉर्म का लास्ट स्टेप है। तो यहां पर तीसरा हो गया। अब चौथा मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्या, एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स ये लोग नहीं देंगे एल्डोल। पांचवा और आखिरी और इंपॉर्टेंट गड़बड़ करता है जो, ये भी नहीं देता। इसके पास अल्फा एस तो है पर नहीं देता। समझाओ कैसे नहीं देगा? अल्फा एच कितने हैं? 1 है। और ये जब -4 बनाता है, बात को समझो क्यों नहीं देता, यहां रीजन समझा रहा हूं मैं। क्योंकि जब यहां माइनस चार्ज आएगा ऐसे ऐसे, CH3 सो मच क्राउडेड, और ये अपने दूसरे पड़ोसी पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो उसका ये माइनस यहां अटैक करना चाहेगा, तो ये यहां अटैक करना चाहेगा, इसका ये सो मच क्राउडेड ग्रुप इसको रिपल करेगा, तो अटैक नहीं कर पाएगा। तो जब ये कॉन्जुगेट बेस इनोलेट आयन दूसरे पर अटैक ही नहीं करेगा, तो रिएक्शन कैसे जाएगी आगे? तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसके पास अल्फा एच तो है फिर भी एल्डोल नहीं देता, क्योंकि इसका एनायन बहुत ही क्राउडेड होता है, क्राउडेड। तो ये क्या है, क्राउडेड है। तो इतने हैं, स्लाइड देख लो आप अच्छे से, जो नहीं दे रहे हैं एल्डोल। CCl3 वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, और ये नीचे पांचवा वाला, बाकी तो वो पूछता भी नहीं है, वैसे भी सबको पता होता है वो। अगले संडे एग्जाम AITS है, राइट? गुड। सबको क्लियर है ना AITS में क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक में कैसे पढ़ना है? तो मेरी सलाह रहेगी पूरी ऑर्गेनिक पढ़ के जाओ। एल्डाल प्योरली नहीं है हाइड्रोकार्बन में, प्योरली कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एल्डाल हाइड्रोकार्बन में है कि नहीं, है ना, नो कंफ्यूजन। एसएन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल सेंटर प्योरली नहीं है हाइड्रोकार्बन में। हाँ वही सुन रहा हूँ, आ रहा हूँ। अगला क्या है, नहीं है जो हमारे SN1 SN2 नहीं है, पर E1 E2 तो है। SN1 SN2 पढ़ के जाओ, E1 E2 पे तो पहुंच पाओगे अच्छे से। हाँ, बेंजीन की रिएक्शंस हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो आप उस पे जो सवाल आने वाला है पहले ही बोल दूं क्या आने वाला है, वो है रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फिनॉल, एनिलीन, बेंजीन, यही आएगा। अब इसको चाहे हाइड्रोकार्बन मानो चाहे जियोसिन मानो, है ना। बाकी कल परसों शुरू होने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो भी आप देख लोगे उससे पहले एग्जाम से। तो जब हाइड्रोकार्बन खत्म होगा मतलब सिलेबस खत्म होगा, ये मैंने पहले ही कहा था। और हर एग्जाम से पहले आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ के जाओगे। डन गाइस? हाँ, चलिए अब सवाल करते हैं। ये करो,
PYQ फ्यूचर ईयर, सॉरी PYQ, इसमें आपको आंसर बताना है तो अपने हिसाब से साफ साफ लिखो क्वेश्चन को। कैसे? रिएक्शन के फॉर्म में, अंग्रेजी लिखी है अभी, अंग्रेजी में छापना बे। ऑन द फॉलोइंग, बड़ा हाँ है ना, साइक्लोहेक्सेनॉन लो, कॉमन गैस साइक्लोहेक्सेनॉन, यू साइक्लोहेक्सेनॉन लो और इसका ट्रीटमेंट कराओ किसके साथ? एल्डिहाइड कंडेंसेशन कराएगा फॉलोड बाय हीटिंग, राइट। आराम से करो, जरा सोच समझ के। लिख ले लिख ले। तो 2 मॉलिक्यूल अपने से लाना है, कहीं लिखा है कि 2 मॉलिक्यूल लिया मैंने? अपने से समझना, ये बात भूल जाते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों। 2 मॉलिक्यूल, एक ये, एक और मॉलिक्यूल लाओ जिसका अल्फा एच निकालेंगे हम लोग। जरा पूछ लेता हूं सबके ओपिनियंस। तुम बताओ आंसर क्या आएगा। तो इस तरह यहां नहीं बनेगा, डायरेक्ट रिएक्शन लिखना सिखाया ना, उस तरह से पूरा फुल फ्लेश सोचो अच्छे से। क्या सीखा तुमने डायरेक्ट रिएक्शन में, बताओ यहाँ क्या सीखा? एक का ओ निकालना, दूसरे का अल्फा एच, कौन सा है? अल्फा एच। तो लिखो इसको घुमा के ऐसे, एक का ओ निकालूंगा मैं, घुमा के लिखो मॉलिक्यूल को। अबे यहाँ लिखना बेपगले, हाँ तरह सही है। हाँ तू क्या बना रहा है, हीट दिया है ना, तो फॉलोड बाई हीटिंग। और तुम डायरेक्ट वो बनाया करो पहले, देखो तुमने लगाया ना अपना दिमाग, मैंने तो डायरेक्ट वो सिखाया ना पहले, एल्कीन वाला, समझा? तू समझा नहीं, डायरेक्ट में एल्कीन वाला आंसर बनाना सिखाया ना तूने, एल्कोहल वाला कैसे बनाया पहले डायरेक्ट। हाँ इस तरह से H2 निकाल दो, शाबाश। कहाँ बनाया दिखाओ, अच्छे से सोचो, कमान। यही सवाल में हम सीखेंगे कि क्या क्या रिमूव करना है। एक तो निकालना है ऑक्सीजन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल और अल्फा एच फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल। प्लीज अल्फा एच गाइस, 2 एच निकालने हैं तब H2 निकलेगा। फिर उसके बीच लगा देना डबल बॉन्ड, डेडिकेशन। दिखाओ फर्स्ट बेंच, व्हाट यू गाइस आर डूइंग। तो सबका आंसर आया क्या? फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि समझो ना, तुम अपने आप से सवाल पूछो ना, ये मास्टर बता क्या रहा है, तुम्हें नहीं समझ आया मुझसे पूछो। मैं कहता हूं मैं ऐसे 2 मॉलिक्यूल लूंगा, एक का ओ टारगेट करूंगा, एक मॉलिक्यूल का ओ टारगेट करूंगा, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि इस ओ को निकाल सकूं। दूसरे का अल्फा एच, तो भाई एक काम करो ना, ऐसे बना लो, बेचारों को यही नहीं पता कि कहां डबल बॉन्ड लगाना है, ये बना लिया। अब इसको मैंने मान लिया अल्फा एच, तो मुझे डबल बॉन्ड यहां लगाना पड़ेगा, सो दैट उसका अल्फा एच ये रहे, बस हो गया, घुमा लिया। अब H2O फायर, तो बताओ फ्लावर क्या बनेगा यहाँ पे? डबल 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 बॉन्ड ओ, ये बनेगा। हीट ना दी होती तो ये आंसर आता, पानी जोड़ते ना बाद में, फिर नहीं ये नहीं आता, हट, कोई है ही नहीं, वो है ही नहीं जो आता, क्योंकि यहां वो जुड़ते। हाँ तो आंसर फर्स्ट, देख लो भाई अच्छे समझ लो। एल्डॉल समझ आ गया, खुश हो जाओ, बहुत बड़ा चांस है एग्जाम में आने का, एल्डॉल और कैनिजारो का बहुत बड़ा चांस है। आज तो संडे सडे है ना, क्या होते का यहाँ नहीं करेंगे। चलिए सवाल ध्यान से, मुझे आंसर चाहिए, मैं तो आंसर दे, मुझे आपकी तरफ से सही सही आंसर कह रहा है कि एसिटोफिनॉन व्हेन रिएक्टेड विद बेस ये यील्ड स्टेबल कंपाउंड। स्टेबल बोला है तो कहां जाके रुकोगे? एक सेकंड, दोनों ऑप्शन है कि नहीं पहले मैं वो देख लूं। मुबारक हो, दोनों ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन। चलो बताओ आंसर। दाना कोई धुन तो बजाना, एसिटोफिनॉन बोला था ना, यही कुछ एग्जाम नालायक को मैंने यहां बोला ना, अगर ये 4-5 तुम्हें पता है ना, साफ काम हो जाएगा। ये इसका नाम नहीं जानते क्या? इसका क्या नाम है? एसिटोफिनॉन, रोज तो एक बार आता है ये,
यही सब आते हैं एग्जाम में। बताइए 2008 की बात है, जब तुम किसी भी क्लास में पढ़ने भी नहीं जा रहे थे, या शुरू कर दिए थे एलकेजी यूकेजी कुछ, नर्सरी। आंसर इज एस्ट्रोफिनॉन। सब लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो ज्यादा ज्यादा फायदे में रहेंगे। पीएच CH3 ऐसे देना है भाई। जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हीट होती ही होती है, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है ना वो। तो क्या बनाओगे? एक बार फिर से मैं क्यों समझाऊं रे? बताओ भाई, आंसर बताओ जायद। बनाओ बनाओ बनाओ, सीखना पड़ेगा तुम्हें, सीखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर, अच्छा, एक ऐसे यहाँ लगा ना लायक तेरे में, मुझे परफेक्शन की तरफ जाना तुझे। तीन अल्फाज दिख गए सबको, आप दिखाओ जी। नहीं समझ आ रहा है? दो मॉलिक्यूल ले रहे, क्या लेट बहाने मारना, बस हमारी पर्सनल वो क्या बोलते हैं, परमानेंट राइट होता है, बर्थ राइट। मैं डॉक्टर नहीं बन के आया, पता है बच्चे क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि तेरी मम्मी मिल गई थी, है ना। बाद में स्टोरी सुनाओगे। CH डबल बॉन्ड H2CH। बताओ पानी कहाँ से, बस सिंपल। ये पतला दुबला करते हैं थोड़ा सा। CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। समझ आया किसी को? डन। ये करके दिखाओ, क्या बना? कौन है जो अल्फा एच निकाल सकता है एल्डिहाइड कीटोन से? अब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, फ्रॉम कीटोन, है ना। फ्रॉम कीटोन के पास अल्फा एच होता है, 2008 की बात है। बचपन का प्यार में नहीं जाना रे। अब ये क्रॉस एल्डॉल है, थोड़ा सा करेंगे। द प्रोडक्ट फॉर्म एल्डॉल कंडेंसेशन इज, हाँ यह बना, 7 की बात है। कह रहा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा अल्फा हाइड्रो हटना लायक। अब यार जरा सी पढ़ो, एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर लिख के गड़बड़ कर दिया है ना। अगर लिखा होता अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन, तब बच्चे कंफ्यूज होते, है ना। फिर सी आंसर होता ना, मोस्ट स्टेबल फाइनली। और एल्डॉल में आपको यही आंसर टिक करना है, घर पे पढ़ना। तो नेक्स्ट है, ये हमने नॉर्मल इंटरमॉलिक्यूलर एल्डॉल पढ़ा। दो मॉलिक्यूल लेते थे, कहां लेते थे? दो मॉलिक्यूल और एक जैसे लेते थे, राइट। अब हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेंगे, तो उसे कहते हैं क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए, क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन। यहां लिखता हूं, क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन। पहला, इसमें क्या होगा, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विल बी टेकन। मतलब आप समझ रहे हो क्रॉस का मतलब क्या होता है। तो दो अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन लिए जाएंगे, उनमें से एक पर अल्फा एच होना मस्ट है, दूसरे पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो टू डिफरेंट
कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो एल्डोल। कैसे? ऐसे। एक ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। अब बताओ क्या फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा एच है? नहीं है। तो ये सिर्फ किस चीज की सप्लाई करेगा? ओ की, बस ओ की। यानी इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ये किसी पर अटैक नहीं करेगा, इस पर इनोलेट नहीं बनेगा। प्लस दूसरा ले लिया बेंजल्डिहाइड, आई एम सो सॉरी, CH3 एसिटल्डिहाइड। बताओ, चलो लग जाओ काम पे फिर। कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें? बहुत सारे बनेंगे। अब एक्वस C2H5, ओके, एंड फॉलोड बाय हीटिंग। तो मैं अब आप यहाँ को, आप आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही बनाना है, थोड़ी ना मैकेनिज्म बार बार करनी है। वो तो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था बच्चों। एक बार इसमें सवाल पता है क्या पूछे? कितने प्रोडक्ट बनेंगे या कौन नहीं बनेगा? चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को जो नहीं बनेगा। ऐसे हाँ, मुझे नहीं पता, देखता हूँ। मुझे तो कम लग रहा है, ये 3 क्यों लग रहा है? कितने प्रोडक्ट बनेंगे? हाँ, एक ही दिखाओ, शाबाश, एक ही दिखाओ, वेरी गुड। ये बहुत सही सोचा आपने, एकदम परफेक्ट आंसर। तो ये कंटेनर जो है उसके अंदर ये दोनों लोग बैठे हैं। आप जो कर रहे हो ना अपनी कॉपी पे H2O निकाल रहे हो, वो आप अपने हिसाब से सही कर रहे हो, पर कंटेनर को इतनी फीलिंग नहीं है। वो हर वो पॉसिबिलिटी करेगा जो पॉसिबल है। तो देखो बात समझो। पहली बात आप ये समझो कि डबल बॉन्ड O कहां से निकाल सकते हो? क्या सिर्फ यहां से निकाल सकते हो? यहां से भी तो निकाल सकते हो। तो पहली चीज, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एक बार यहां से लेंगे और हाइड्रोजन यहां से लेंगे। दूसरी बार सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी यहां से लेंगे और हाइड्रोजन भी यहां से लेंगे। तो 2 आंसर बने। तो देखो बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन पकड़ लिया मैंने और एस्टल्डिहाइड का हाइड्रोजन पकड़ लिया मैंने। तो इस फिनोमिना से, इस प्रोसेस से मुझे जो मिला वो मिला एक प्रोडक्ट क्या? H डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और H बना। लेकिन एक और चांस तो है कि एसिटल्डिहाइड, अरे यार अगर आप सिर्फ ये लेते हैं, सिर्फ ये, तो इंटर वाली होती ना रिएक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर, तो वो भी तो होगी। अब तो साथ में एक और पॉसिबिलिटी है कि इसी का ऑक्सीजन और इसी का हाइड्रोजन, देख लो नाराज हो गए लोग, इसी का ऑक्सीजन इसी का हाइड्रोजन, और बना लो H2O बार। क्या बनाओगे? कुछ इस तरह। फैजान तुम बता सकते हो तुमने कैसे 3 बनाया था? हाँ, क्योंकि तुम्हारा आंसर सही है तो क्या खुश हो रही है रे? हैं? देखो सभी लोग कैसे। अब ये जो आंसर बने, इनमें से ये वाला प्रोडक्ट जीआई शो करेगा, और जो जीआई शो करेगा उसके दोनों चांसेस हो जाएंगे फिर। तो इसके सिस प्लस ट्रांस दोनों बन जाएंगे। तो टोटल अगर पूछे ना इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो ऑप्शन में 3 टिक करना है, एक्सक्लूडिंग तो 2 टिक करना है। तो ये आइसोमर नहीं है आपस में, कौन? ये और ये। टोटल प्रोडक्ट आएगा 3। ब्रैकेट में लिखा एक्सक्लूडिंग स्टीरियो तो 2, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स तो 3। समझो अच्छे से मैं क्या सारी पॉसिबिलिटीज देख रहा हूं अभी। फॉर्चुनेटली ये अल्फा एस नहीं दे रहा था। अगर एक बार ये अल्फा एस देने लग गया तो प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे।
इनमें से मेजर प्रोडक्ट वही होगा जो क्रॉस से बना है, मेजर वही होगा जो क्रॉस से बना है। मेजर जब पूछे ना तो आप इसे लिखोगे, इसे मेजर वन, तो ये क्रॉस से बना है, ये मेजर लिख के आ जाएगा। क्योंकि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, तो एल्डिहाइड पर जब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल इस पर, तभी तो वो निकलेगा इसका, तो ये वाला मेजर देगा। नेक्स्ट, अब आप दो ऐसे मॉलिक्यूल लेंगे जहां दोनों के पास अल्फा एच होगा। आए है क्या होगा अब तुम्हारा? तो वेट वेट वेट, अब बात कुछ समझ में आ रहा है? ये पढ़िए, इसको अपने फेयर पे करेंगे, ठीक है? पढ़ पढ़ के 2020 लिख देंगे। चलिए करिए। एक लेना है आपको बेंजल्डिहाइड, तो आप शॉर्ट में अच्छे से क्या लेंगे? पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच। क्या इसके पास अल्फा एच है? नहीं है, तो अच्छी बात हो गई, ये सिर्फ ओ सप्लाई करेगा। और एक लेंगे एसीटोन, क्या बना? एस्टोफिनॉन, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच 3, ये लेंगे। कह रहा है कि हाँ नालायक, यार मुझे मजाक लग गया, मतलब ये दी वाट कौन सा एल्डॉल? हाँ तो ये दोनों है। फिर आप आंसर बनाओ, कितने बनेंगे प्रोडक्ट? फिर भी आप आंसर बनाओ, लग जाओ लंबे प्रोसेस पे। तरीका एकदम सेम है, कॉपी पेस्ट ऊपर वाले का। पहले वाले पास अल्फा एच है नहीं है तो अच्छी बात है। नीट 2020 वन वर्ड्स। तो जो जो घर जाने वाले हैं, घर कौन जा रहा है? कुछ लोग ऐसे घर जाएंगे विदाई के साथ कि अब मैं घर जा रहा हूं, अब नहीं आऊंगा, सीधा नीट देने आऊंगा। नहीं, वो तो नीट भी अपने होम टाउन में दिए हैं। मेरा घर कहाँ है वे? हाँ, तो वही नीट नीट का फॉर्म भरेगा, फिर नहीं रहेगा। चल बढ़िया है, अब शहर की तरफ भाग रहे हैं लोग। पहले इसमें करें आप, कॉम्बिनेशन चूज करें, इसका ऑक्सीजन इसका एच, फिर इसी का ऑक्सीजन इसी का एच, 3 आंसर बने। बोलो कर पाओगे? मैं तीनों आंसर लिख दूं डायरेक्ट? ओके, पहले बनेगा पीएच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, ये जीआई शो करेगा, भर भर के आंसर बनेंगे। दूसरा बनेगा दूसरे वाले का ओ, और उसी वाले और उसी वाले का एच बी, सी एच सी डबल बॉन्ड ओ पी एच। तो इस बार 4 आंसर बनेंगे यू गाइस। ये बनेगा ई प्लस जेड, ये भी जीआई शो करेगा और ये भी जीआई शो करेगा। अगर स्टीरियो पूछ लिया 4, स्ट्रक्चर 2, ये आपस में आइसोमर्स नहीं है, मगर ये टोटल प्रोडक्ट कितने? 2। दो बहुत है क्रॉस के क्वेश्चंस, इन्हीं की प्रैक्टिस करिए 2-3 बार। अब अपने से बनाते रहो, जितना एसीटोन ले लो प्लस एसिटल्डिहाइड ले लो, होमवर्क है ये। एसीटोन प्लस एसिटल्डिहाइड, होमवर्क। एसीटोन प्लस एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एरो पे KOH एंड डेल्टा। एल्डिहाइड कीटोन की डीपीपी में साफ साफ लिखा है ऊपर, देखना ब्रैकेट में, क्या एल्डोल एंड कैनिजारो। तो वो क्वेश्चन आप करेंगे जाके ढूंढ ढूंढ के, ठीक है? डन। उसके बाद आता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। अब ये इतनी बड़ी हेडिंग है, इसकी बुक है अलग से पूरी एल्डोल कंडेंसेशन की। चैप्टर तो छोड़ो, चैप्टर तो है ही।
इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, विद इन मॉलिक्यूल दोनों फैसिलिटीज होंगी। उसी मॉलिक्यूल के अंदर देखो दो अलग अलग मॉलिक्यूल ले रहे थे अभी तक, चाहे सब्सटेंस सेम रहा हो, लेकिन अब मॉलिक्यूल भी एक ही लेंगे, उसी के अंदर का अल्फा एच निकालेंगे, उसी के अंदर का डबल बॉन्ड ओ निकालेंगे। पहले माने समझो रे इसका। देखो बच्चों इसमें क्या कंडीशन है, देखो ओनली 5 and 6 membered rings are allowed. Membered rings are allowed. इस रिएक्शन में इस लाइन से समझ आया कि रिंग बनने वाली है, और वो सिर्फ कितने मेंबर की रिंग हो सकती है, या 5 या 6, 7 मेंबर की, 4 मेंबर की नहीं बनाएंगे। ये बात हमने इंट्रामॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग में भी सुनी थी। आइए समझते हैं क्या बताना चाह रहा हूं मैं। एक एग्जांपल बिना कंपटीशन का लेता हूं, जहां पर एक ही ऑप्शन रहेगा आपके पास। ये सिंपल मॉलिक्यूल, इसके पास विद इन मॉलिक्यूल 2 बार एल्डिहाइड ग्रुप है। चलिए कैसे सीखेंगे आंसर, देखो कैसे बनाएंगे। पहले मुझे बताओ आप अल्फा एच कहां से निकालोगे, लेफ्ट से कि राइट से? क्या ये समझ पाते हो कि दोनों सेम है इसमें? वेरी गुड। ये भी अल्फा एच, ये भी अल्फा, दोनों बराबर है। तो चलो एल के इधर देख, मान लो टारगेट यहां से अल्फा एच निकालना है, ठीक है, समझना, यहां से अल्फा एच निकालना है, समझना, तो यहां से ओ निकालोगे, तो ए देखा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। बोलो यही तो हो रहा था, डबल बॉन्ड बंदा। चलो नंबरिंग कर लेते हैं नए नंबर, नए तरीके से कि 1, ये वो IUPAC वाली नंबरिंग नहीं है, टाइम पास वाली है। 1 2 3 4 एंड 5। पता चला है कि 1 और 5 के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, तो 5 मेंबर रिंग बनेगी नहीं? थैंक यू। सबसे पहले एक 5 मेंबर की रिंग बना ली बिना सोचे समझे। रुक जा सुन ले, जहां मर्जी वहां 1 कह दो, जहां मर्जी वहां 2 कह दो, है ना। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। तो वहां जाके चेक करो कि कहां पे क्या लगा था। 1 पे एक साइड में ग्रुप लग जाएगा CHO, C डबल बॉन्ड OH, समझ सको तो समझो। 2 पर कुछ नहीं, 5 और 1 के बीच डबल बॉन्ड, 5 और 1 के बीच डबल बॉन्ड, 5 पर एक H, वो तो लिखते नहीं हम लोग, खत्म गेम नंबरिंग का। हीट ना दिया होता तब, और हीट नॉट गिवन, देन हीट नॉट गिवन, या ये ऑप्शन नॉट गिवन, तब बनाएंगे आप इस पर कैसे कैसे, ऐसे ऐसे CHO और यहां OH। थोड़ा फैजान और पढ़ो। अब अगला एग्जांपल लेता हूं जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि कहां से निकालूं। ये करके दिखाओ। दो तरह के अल्फा एच आ गए इसके पास अब, हैं? बताओ महविश, तुम बताओ कहां से अल्फा एच निकलेगा, सोचो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फा, ऊपर वाले में एक ही टाइप का था, बीच वाला, इधर किनारे में भी अल्फा एच है। तो हाँ, अब आपको गिनना पड़ेगा कि कितने मेंबर की रिंग कहां से बनती है। ऐसे गिन लो, ऐसे नहीं गिन। गर्मी, हाँ जी, बनाओ आंसर फिर इसी बात पे, तो मास्टर हो गए। अल्फा एच हाईलाइट कर लो पहले, कौन सा तुम निकालने वाले हो।
अगर इसको निकालेंगे तो इस कार्बन और इस कार्बन में भी डबल बॉन्ड बनेगा, तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनेगी, गलत फैसला। इसको निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो मेन, यस ब्रो, तो यही मेन टास्क है कि एच कौन सा निकाला जाए। गुड, ये समझ है। हाँ, थोड़ा और सोच, कुछ साइड में लगेगा क्या? तेरा मैंने देखा नहीं, कहा मैंने। हाँ, यस, खुश हो गया बच्चा। सब कुछ गिनती मारी थी बे, कंजूस कहीं का। 1 कहाँ है? ये 1 है, ये 6 है, तो 6 पे क्या लगा ये? अल्फा एच यहाँ भी है, और एक कहाँ है? बात समझ, रुक जाओ, दिखा मुझे। ये कार्बन है ना, ये तो अल्फा एच ये होगा और ये होगा, बस इनमें से एक को निकालना है। तो अब आपको सोचना है कि अगर इनमें इससे निकालूंगा ना, तो 1 2 3 4 ही मेंबर की रिंग बनेगी, क्योंकि इसके और इसके भी डबल बॉन्ड बनेगा। फिर बचता है ऑप्शन नंबर 2, उससे निकालूंगा तो 6 मेंबर रिंग बनेगी। वही सही फैसला है ना फैजान? फैजान नाम है ना, बनाया क्या? हबीबी, एक रिंग बनेगी, रिंग, ये तो कंपाउंड है तेरा, है ना? अभी तो रिंग बना नहीं। अल्फाज, पहले तुम लोग क्लियर कर लो बे कि अल्फाज निकालने के बाद होता क्या है। हमारा गोल क्या होता है? अल्फा एच और डबल बॉन्ड ओ को से पानी निकालना होता है। तो अगर आपने यहां से देखो, सिमेट्रिक है, चाहे इधर टारगेट करो चाहे इधर टारगेट करो, बात एक ही है। तो मैं इधर से ओ निकालना चाह रहा हूं, उधर से अल्फा एच, इस तरह बात करो खुद से। इधर से ओ निकालूंगा, उधर से अल्फा एच, तो इधर से ओ निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आगे इधर चलते हैं। अगर यहां से अल्फा एच निकालूंगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी, और यहां से निकालूंगा तो 1 2 3 4 मेंबर की, इसलिए यहां से निकालूंगा। तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 6। तो क्या होगा देखो, 1 और 6 के बीच डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे घूम के ऐसे आएगा, एक रिंग बनाएगा। इन दिस रिएक्शन रिंग फॉर्म्स ऑलवेज। तो एक 6 मेंबर की रिंग बना लो पहले, बिना सोचे समझे। 1 2 3 4 5 6, 1 ये है ना, 1 1 है। 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड ओ। 2 पे डबल एयू, 2 पे डबल बॉन्ड ओ। 3 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं। 6 पे देखो, 6 पे एक CH3 है, और 1 और 6 के बीच डबल बॉन्ड आएगा। काश मैं समझा पाता। तो डिस्कशन अलाउड, अगर आपको जरा भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन। पूरा डाउट है, चेंज द बैच। पर अब जाओगे कहां? इंट्रा समझ आया? गिनती का गेम है इसमें, गिनती का। अभी इतना हूं, कितनी गिनती समझ आई? इसमें नहीं करते, अगली स्लाइड पे करते हैं। धुम तक दाना, कोई धुन तो बजाना, जमाना। ये करके दिखाओ। मैंने तो बना बनाया दिया है, सिगरेट जला के दिया है। एक कार्बोनिल का अल्फा है, दूसरे का ओ, दोनों पास पास दिख रहे हैं मुझे तो। हाँ, शाबाश। पहले सही से कॉपी कर दो पोर्ट से। डबल बॉन्ड हो कहाँ है? एक और डबल बॉन्ड हो ना, तभी तो अल्फा एच बनाया गया। बप्पा खाया किशन डाय।
पम 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 पम। बता मैं विश कैसे ऐसे निकालेंगे? तुमने अल्फा एच कहाँ से चूज किया? वेरी गुड। फिर कहाँ से अल्फा? यहाँ से। और ओ कहाँ से? यहाँ से। तो कितने मेंबरिंग बनेगी? हाँ अच्छा इधर देख, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे तो 1 2 3 4 ही तो बनेगा। जब इतना अच्छा बना बनाया एज दिया है तो कहाँ ढूंढना है? ये एज नहीं दिया, ये देखो ये अल्फा एच है, ये ओ है, निकाल दो। सो सिंपल, सो सिंपल। और क्या बना दो? डबल बॉन्ड होता रहा है, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसका 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 इसका, है ना? किसी को समझ आया? चलो मान लो आपके दिमाग में ये बात नहीं आई, आपके दिमाग में बात आई यहाँ का अल्फा एच, तो भी बनेगा। यहां से तो नहीं निकाल सकते, बिकॉज यहां से निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो 1 2 3 4 मेंबर बनेगी। यहां से निकालोगे तब सही है, यहां से निकालोगे देखो इसके भी डबल बॉन्ड आएगा तो यहां से एक बॉर्डर ला दो। अब देखो इधर 1 2 3 4 5 6, उधर 1 2 3 4 5 6, कुछ समझ आया? दोनों तरफ 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी फिर, इसलिए कर सकते हो ऐसा। या वो वाला एच निकालो या ये वाला एच निकालो, नो अदर एच। ये थे इंट्रा मॉलिक्यूलर के एग्जांपल, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा घर पे। कुछ नहीं कर रहे ना, 4 के तो 5 5 कर दो उसे, 6 + 4 को 5 5 कर दे तो हो जाएगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर तेरे पास ऑप्शन 4 + 6 का है ना, पक्का वहां 5 5 का भी होगा। बनी? चल बना एग्जांपल। हम हर बार क्या सोचते हैं, 2 ऑप्शन है, तो अगला है परकिन कंडेंसेशन। रुक जाओ, हिलने का नहीं, मैं पहले यहां निपटाऊंगा एक चीज और, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन निपटाऊंगा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो उसके बाद यहां आना आसान और आसान लगेगा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम जानते हो तुम? अमेरिकन नाम आ रहा है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। नीट 2022 में आया था कि 21 में आया था, जहां सिर्फ रिएजन ही पूछ लिया था बेचारा, तो कुछ सवाल भी नहीं मिला। नाम से क्या समझ आता है? डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 को निकालेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक एसिड को निकालेंगे, ठीक है? तो इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन आता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस और सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं दोनों की रिएक्शन यहाँ एक साथ करा के दिखा दूंगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो देखो रिएजेंट क्या है इसका, रिएजेंट NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को एक साथ बोलते हैं सोडा लाइम, इस मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं। प्लस हीट मस्ट है, जो कि मस्ट हीट। कैल्शियम ऑक्साइड को अकेले क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम। नीट 2022 या 21 नॉट श्योर, वहां पे क्वेश्चन आया कि कैल्शियम ऑक्साइड की जगह क्वेश्चन मार्क लिखा था, बताओ यहां क्या लिखूं? रिएजेंट, बच्चा रिएजेंट। NaOH को जानते हो? अल्कली या पोटास, सोडियम सोडा पोटास क्या बोलते हैं? उसके बाद काम क्या है? काम तो इतना आसान है ना, पूछो मत। एक्शन, रिमूव CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सो सिंपल।
तो मतलब रिएक्शन किसकी हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो रिएजेंट था। मैं एक बार रिएक्शन लिख देता हूं, COOH, इसके एरो पे होगा NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट, क्या बनेगा R H प्लस CO2 बाहर। अब वो CO2 अपना कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह बना लेगा, वी डोंट केयर अबाउट दैट। सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, क्या क्या बना लेगा, हु नोस। तो आप पहले नेट रिएक्शन पहचानो, कितनी सिंपल है ना। CO2 निकाला है तो H बच गया है, H नहीं निकाला है मैंने। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड को आप कैल्शियम ऑक्साइड देंगे, NaOH देंगे, हिट करेंगे तो क्या बनाएंगे, बेंजीन बनाएंगे। तो बेंजीन बनाने का मेथड हाइड्रोकार्बन रिएक्शन। फिर मैकेनिज्म की बारी आती है। मैकेनिज्म जरूरी है क्योंकि यहां पर आपको समझना है रेट किस पे डिपेंड करेगा, RDS स्टेप कौन सा होगा। बस मैं कहता हूँ थोड़ा हवा, अब ठीक है। लाइट चेंज, मैकेनिज्म देखिए बच्चों, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड और NaOH भिड़ जाएंगे आपस में और एक दूसरे को मार के न्यूट्रल कर देंगे, सॉल्ट बना लेंगे। ये ये फास्ट फास्ट। अब हीट का रोल आएगा, हीट और कैल्शियम ऑक्साइड का रोल आएगा। यहां से हीट देंगे एंड कैल्शियम ऑक्साइड देंगे। तो आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड बेस होता है, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे बेस। मेटल ऑक्साइड कहाँ पढ़ चुका बचपन में भाई, पीरियोडिक टेबल में। बेसिक होगा, CO2 एसिडिक होगा। तो बेसिकली यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ चार्ज होने जा रहा है। देखो बोर्ड पे, कभी आज तक हिस्ट्री में तुमने लिविंग ग्रुप की तरह R- नहीं निकाला था, आज निकालने जा रहे हो। तो ये यहाँ आएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन पास 5 बॉन्ड होगा, तो ये R को निकालेगा एज R-, विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसलिए ड्रास्टिक हीट है यहाँ पे, खतरनाक हीट, 300-400 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी बात, सुनो सुनो सुनो, CO2 को आपको खींचना पड़ेगा वहां से, ताकि जितनी जल्दी CO2 निकलेगी ना उतनी जल्दी ये R- निकलेगा। तो CO2 खींचने के लिए लिया गया कैल्शियम ऑक्साइड, क्यों, बेस CO2 एसिड, दे विल रिएक्ट। तो यहां से CO2 निकलेगी और वो CO2 इससे रिएक्शन करके तुरंत ये एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। एब्जॉर्ब करता है CO2 को, तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्या है, एब्जॉर्ब्स CO2, बिकॉज ये खुद क्या है, बेस है। एक एग्जाम में सवाल है PYQ में, कौन है जो CO2 एब्जॉर्ब करेगा, ऑप्शन में KOH है, तो KOH टिक करेंगे। चलिए बताइए, यहां क्या बना, R- बना, R- एक कार्बन आयन है, यही स्टेप RDS है ना, इतना मेहनत से काम हो रहा है ये वाला। ये R- इंटरमीडिएट एक अनायन है, अनायन, अनायन। पहले जमाने में जब SN1 SN2 E1 E2 पढ़ रहे थे, उन दौरान हमें इंटरमीडिएट कार्बो कैटायन मिलता था, आज अनायन मिल रहा है, तो इसका रेट उल्टा होगा फिर। अब फिर से अपना पानी बाहर ले, वापस ले लेगा, बना लेगा RH। तो बताओ रेट ऑफ डिकार्बोनाइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिकार्बोक्सिलेशन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ R- और इन आल्सो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप।
इनवर्सली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब मजा आएगा। पहले और सवाल कर लो प्रैक्टिस, ताकि आपको समझ आए कैसे रिएक्शन चलती है, बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये स्टेप डाउन रिएक्शन है, समझो रे, ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। मतलब इसमें कार्बन घट जाया करते हैं, कार्बन का नंबर घट जाता है। बताओ क्या बनाओगे? ये स्टेप डाउन रिएक्शन है, ये स्टेप डाउन रिएक्शन, ये स्टेप डाउन रिएक्शन। अभी एक हफ्ते में बहुत कुछ उड़ा दूंगा। अक्सत्र यहां से जो निकल जाएगा, 1 2 3 कार्बन बचेगा, केवल प्रोपेन बनेगा। समझ आ रहा है? CO2 डिलीट कर देना है, इरेज कर देना, जो बचेगा वो लेफ्ट एज इट इज। तो जरा एक बात बताओ, माइनस चार्ज कहां बना था? यहां बना था। ये 1 डिग्री कार्बन आयन है। अब एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं, ये लेता हूं, सेम सवाल इसके साथ भी, लेकिन इसका रेट R1, इसका रेट R2। आंसर तो यहां भी यही बनेगा, किसका रेट ज्यादा होगा? वाह, इस बार कार्बन आयन 1 डिग्री पे स्टेबल होता है, तो इसलिए R1 का रेट ज्यादा होगा R2 से। बिकॉज कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा 1 डिग्री पे होती है। तो दोनों अलग अलग कंपाउंड थे पर आंसर सेम दे रहे हैं। तो बताओ ऐसे कितने कंपाउंड तो बता सकते हो जो मुझे सोडालाइम डिकार्बोक्सिलेशन पर प्रोपेन देंगे? हाउ मेनी कंपाउंड्स कैन गिव प्रोपेन ऑन सोडालाइम डिकार्बोक्सिलेशन? फ्लैट क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं, हाउ मेनी कंपाउंड्स, हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, या कहेगा विच आर द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड विल नॉट गिव, विल गिव, हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड कैन गिव फॉलोइंग कंपाउंड्स, फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन सोडालाइम डिकार्बोक्सिलेशन। पहला सवाल है उसमें नॉर्मल प्रोपेन बनाना है मेरे को, मगर सोडालाइम डिकार्बोक्सिलेशन से। चलिए बहुत ध्यान से समझिए, पूरा आइसोमेरिज्म है, एकदम ऐसे पढ़ा चुका आइसोमेरिज्म में। डिकार्बोक्सिलेशन में एक CO2 निकला था ना, तो वापस लगा दो प्रोपेन में। तो बताओ कितनी जगह लगा सकते हो? प्रोपेन में COO कितनी जगह लगा सकते हो? बस। तो इसका सवाल देखो, जवाब देखो क्या होगा। ये प्रोपेन है, ये बनाना था मुझे। सभी लोग तरीका समझना, लिखा तो नहीं है तरीका। अब आपको 1 महीने बाद का सोचना है कैसे लिखना चाहिए। प्रोपेन बनाने के लिए इस पर COO लगाना पड़ेगा मुझे, तो COO निकल जाएगा, फिर बनेगा प्रोपेन। तो कहां कहां लगा सकता हूं? तरीका क्या सिखाया था? एक किनारे से शुरू करो, हर जगह लगाओ। तो लगाओ ना यहाँ पर एक COOH, ये भी देगा। फिर लगाओ ना यहाँ पे एक COOH। कब तक? जब तक रिपीट ना हो जाए। तो बस ये दोनों के दोनों देंगे, खत्म है ना। दूसरा सवाल, आइसोब्यूटेन। प्लीज थोड़ा ध्यान समझ के काम करना, ठीक है। आइसोब्यूटेन बनाना चाहता हूं, बताओ कैसे कैसे बना सकते हो? सोडालाइम डिकार्बोनेट भटक रहा है, इसे मैं पढ़ाऊं तो पढ़ाऊं कहाँ? कौन से टाइप की रिएक्शन में, कौन से टाइप की रिएक्शन में, इसीलिए पढ़ाता हूँ नेम रिएक्शन।
आंसर नालायक, एब्सोल्युटली करेक्ट। कहाँ कहाँ, टर्मिनल पर और टर्शरी पर। तो आइसोब्यूटेन पहले बना लो, उस पर सी डबल लगा लो तुम बस। कहाँ कहाँ लगा सकते हो वही सोचना है आपको। आइसोब्यूटेन 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 आइसोब्यूटेन। फोन काट दी, मम्मी आ गई क्या? ओए शर्मा गई क्या? कहाँ बनाया? अग्स। क्या कर रही है कि बच्चों वाली खेल खेल रही है? जल्दी जल्दी आंसर बता। तो आपको बनाना है आइसो। वेरी गुड, यू आर रॉकिंग, टीचर इज शॉकिंग। आजकल ऐसा मीम आता है ना, स्टूडेंट रॉक्स टीचर शॉक्स। स्टूडेंट सो रहा होता है, छोड़ो वो तो मीम में देखना। कहाँ गए हम लोग? ब्यूटेन के पास। तो ब्यूटेन में क्या है? आइसोब्यूटेन है ना। मेरा पेन कहाँ गया? डिड यू सी एनीवेयर हियर? तो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ये होता है ना। सी डबल लगा दो, एक बार यहाँ लगा दो, किसी भी किनारे में लगाओ सब बराबर ही है। एक बार यहाँ लगा दो बीच में, ये दोनों ही सेम प्रोडक्ट देंगे, राइट? आंसर 2। किसी को समझ आया? कोई डाउट है? पूरा डाउट है? नॉर्मल पेन अग्र 4। नॉर्मल ब्यूटेन बना के दिखाओ। नॉर्मल ब्यूटेन चैलेंज। नॉर्मल ब्यूटेन कितने दो ही दे रहा है क्या? फिर तो मेरा गड़बड़। पेंटेन था, फिर एक बना लो, बॉन्ड बढ़ा लो उस पर, एक बॉन्ड 5 कर लो। पेंटेन बनाना है तीसरा और आखिरी। नॉर्मल पेंटेन बनाना है मुझे। तो एक बार कहाँ रखोगे? किनारे पे, यहाँ पे, फिर 5 तो था ही यहाँ पे, फिर 5 तो था ही यहाँ पे। कितने आंसर आए? लेकिन अब देखो लेवल अप। इनमें से ये कायरल है, तो ये कायरल है जिसके 2 फॉर्म होंगे। इसका आर फॉर्म लोगे तब भी वही आंसर पाओगे, एस फॉर्म लोगे तब भी वही आंसर पाओगे। अगर स्ट्रक्चरल पूछा तो आंसर तो 3 है, पर इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछा तो आंसर 4 है। इंक्लूडिंग स्टीरियो 4। जल्दी करो बच्चों, जल्दी। एक बार पूरा रिवाइज कर लो कंप्लीट बात। क्या है ये सोडा लाइम डिकार्बोनेशन, करता क्या है? टाइम पास। मैकेनिज्म देख लो एक बार चाहे। साइक्लोहेक्सेन बनाना होगा तो केवल एक ही कंपाउंड होगा ना। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इनमें से एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगला सवाल इसका है, पूछता है जो, वो है रेट ऑफ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन का रेट बताइए। पहला क्वेश्चन में ऐसे है कि डबल सी डबल ओ एच है, दूसरे में 2 जगह सी डबल ओ एच है, एक जगह क्या है डबल बॉन्ड ओ है, तीसरे में सी डबल ओ एच है तो डबल बॉन्ड ओ है। बताओ सबसे तेज कौन देगा? बोले बच्चे, बोले बच्चे, बोले बच्चों। क्या देखेंगे? रेट किस पे डिपेंड करता है? कॉपी पे देख लो। अनायन बनाओगे ना पहले, अनायन कहाँ कहाँ -4 बनेगा? यहाँ, यहाँ बनेगा, यहाँ 2 डिग्री पर, यहाँ बनेगा, इधर रेजोनेंस करेगा, यहाँ बनेगा, 2 तरफ रेजोनेंस करेगा, 2 -R। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? हाँ, सेकेंड। क्यों? क्योंकि सेकेंड, क्योंकि थर्ड में क्रॉस है, राइट? ये बर्बाद कर देगा तुम्हें। कब ऐसा समझ पड़ा? फिर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्यों बहुत एसिडिक होता था? फिर वहां भी कहते यहां 2 तरफ क्रॉस है। मैंने कहा पढ़ा दे क्रॉस इज पुअर देन नॉर्मल।
कभी नहीं पढ़ा ऐसा। मैंने तो रोड समझाई तुमको, ये रोड है, इसकी स्पीड बढ़ जाए, क्रॉस में इधर जाने वाले लोग बढ़ जाएंगे पर इनकी स्पीड आपस में घट जाएगी। ऐसे कुछ एग्जांपल लिया था इसका, इधर किसी घर वर था, याद है कुछ? तो नहीं याद, आउट ऑफ सिलेबस। तो जब यहां माइनस बनेगा तो वो दो तरफ रेजोनेंस करेगा, यहां सिर्फ एक तरफ करेगा, तो क्या ये कम करेगा? भाई दो सपोर्टर्स है, भले एक दूसरे से वो आपस में कंपटीशन रखते हो, लेकिन दो, उसका तो फायदा हो रहा है ना जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज द ऑर्डर। एक्टिव मिथाइलिन ऐसे ही पढ़ के छोड़ दिए बेचारे। क्रॉस कॉन्जुगेशन इज मोर पावरफुल देन नॉर्मल, लेस देन एक्सटेंडेड। अगर ये पढ़ो तब भी ठीक है। क्रॉस इज मोर पावरफुल देन नॉर्मल, लेस देन एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड में होता है दोनों एक ही तरफ चलते हैं। पढ़ोगे वो उल्टा पुल्टा बिना पढ़ाया हुआ। तुम बताओ किसका होगा फास्ट? 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, जल्दी से। तेरे बिना जिया मोरा लागना रे ना। बताओ पहले में क्या बनेगा? एरोमेटिक, यहां माइनस आएगा, यहां बनेगा एंटी एरोमेटिक। पेपर तुम लोग को जो मिलता है ना सिटी टेस्ट का या एआईटीएस का, उसको सवाल का रखा करो। सिटी टेस्ट में कितने अच्छे सवाल दिए थे मैंने कहां से ढूंढ ढूंढ के। जैसे ये वाला सवाल दिया था, इसमें रेट ऑफ एसेसमेंट पूछा था, इसी का भाई है ये, जरा ये करके दिखाओ किसका रेट ज्यादा होगा। अब मार दूंगा, गोली मार दूंगा। रेट ऑफ एसेसमेंट, रेट ऑफ एसेसमेंट अब इनको रिकॉल नहीं हो रहा है कि एसेसमेंट में देखते क्या है। कार्बो को टाइम बनाते हैं ना भाई। फ्यूज उड़ गया, कार्बोनाइल से जंप कर गया, कार्बोनाइल फ्यूज उड़ गया, नीट ऐसे जंप करेगा। तो यहां बनेगा पॉजिटिव एंटी एरोमेटिक, यहां बनेगा पॉजिटिव एरोमेटिक, यहां आंसर ये हो जाएगा, यहां आंसर ये तुम ताना। चूंकि यहां पर बनेगा कार्बोटाइन, यहां बनेगा कार्बोनाइन, ये कार्बोनाइन एरोमेटिक होगा। आप पेन चलाइए, चाहे यहां एक्स्ट्रा बनाइए यहां पे कार्बोनाइन, कैसे कैसे करके। सौ क्वेश्चन ऑन राउंड, 100 सवाल एक राउंड। एआईटीएस में मुझे बस एक ही चीज गड़बड़ लग रहा है, वहां पे 4 सवाल ऐसे देते हैं जो सुना ही नहीं होता, बस टीचर ने नहीं सुना होता, तो उससे मैं डिमोरलाइज होता हूँ। अभी कल एआईएटीएस देखा, 720 आउट ऑफ 720। अब यहाँ पे 720 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या रखा है सिस्टम, 4 सवाल लाएंगे विकिपीडिया से जो किसी ने सुना ही नहीं होगा। बोला भी गया था मीटिंग में, बोले नहीं ये हम ऐसे ही रखेंगे, रखो जाओ। अब आइए नहीं, एक बात और है, कहाँ गए वे, एक हेडिंग और बनाइए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, या सोडा लाइम में बस डीकार्बोजिलेशन, डीकार्बोजिलेशन ऑफ बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जब एग्जाम में आता है ना तो याद ही नहीं आता, तो ये याद ही नहीं आता ये कौन सी रिएक्शन है बे, ऐसी है ये। हेडिंग पढ़ो, डीकार्बोजिलेशन ऑफ बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले बताओ सोडा लाइम में हम यूज करते थे ना रिएजेंट, NaOH, वो सब करते क्या थे, सपोर्ट करते थे CO2 निकलने में। कोई H निकाल रहा था, कोई CO2 निकाल रहा था, इस तरह से मेहनत कर रहे थे, राइट। देखो देखो समझो, इधर इधर देखो देखो, यहां पे मुझे आप रेट बताओ,
ये रेट का ऑर्डर, ये रेट का ऑर्डर देखो, यही तो है अल्फा बीटा। अयो, यही तो है अल्फा बीटा, है ना। इसमें ड्यू टू कार्बोनिल कंपाउंड, ड्यू टू सी डबल बॉन्ड हो, माइनस चार्ज सिग्निफिकेंटली स्टेबल होगा। इसीलिए इस CO2 को निकालने के लिए तुम्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कौन है नहीं, सी डबल ओएच क्या होगा, ये यहां पे इतना आसानी से लीव कर जाएगा कि यहां तुम्हें सोडा लाइम देने की जरूरत भी नहीं है। फिर सुन लो भाई, यहां हम अभी ले रहे थे ना सोडा लाइम, वो करता क्या था, CO2 निकालने में हेल्प करता था। अगर कार्बन आयन हाईली स्टेबल होगा तो तुम्हें CO2 नहीं देना है, वो अपने, सॉरी, तुम्हें सोडा लाइम नहीं देना है, अपने आप काम हो जाएगा। वो वही है हेडिंग। तो यहां पर हेडिंग में क्या लिखा है, सोडा डिकार्बोक्सिलेशन विदाउट सोडा लाइम, केवल हीटिंग से काम हो जाएगा, केवल हीटिंग। बोर्ड पर देखो, पहले ये अल्फा बीटा है, क्या समझ लो, ये डबल बॉन्ड O है, ये है, इसका नाम है, इसका नाम है अल्फा, इसका नाम है बीटा। ये है बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कुछ देना नहीं है सिवाय हीट के। CO2 बाहर, कितना, अक्सत्रे, 3 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा एसीटोन, जिसका इस्तेमाल हम लोग रिमूवल ऑफ नेल पॉलिश में करते हैं। समझ सको तो समझो भाई, एक्शन वही है, बस रिएजेंट नहीं है। अब आप खुद सोचो, सच में आपको नहीं लगता कि ये जब एग्जाम में आता है तो बच्चों को समझ याद भी नहीं आता, इसमें क्या करना था बे, इतना लिख के आता है बस, फिर हो जाता है मोए मोए, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, जल्दी कर लो फटाफट। ये भी हाईलाइट कर लेना है, ये सवाल में ये पूरा निकल जाता है, राइट। तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन बच जाते हैं ना दिमाग में। बनाओ, यहाँ पे क्या बनेगा फैजान, H तो है ना, वहां वापस आया ना, H को वापस ले लिया जाता है, जब R माइनस बनता है तो H वापस ले लेता है, प्लस CO2 लिख देना, अकजत्रे 4 कार्बन, अकजत्रे 4 कार्बन, 3 कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे, CO2 फायर, ठीक है। बैच, मैं समझा नहीं इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब वीकली शेड्यूल है 29, 30, 31, 2 फरवरी क्या है, फ्राइडे, अलविदा थोड़ी है। अरे ये आएगा, ये 9:15 पे, तो कहीं और केमिस्ट्री क्लास में, अच्छा ऑफ है, तो जरा चेक कर कैलेंडर में, 2 फ्राइडे, 2 का कोई फंक्शन तो नहीं है फिर लुका तेरे, 150 बस, सारा सिलेक्शन वही जा रहा है। यहाँ सिलेक्शन के लिए मुझे घंटों घंटों मैसेज करने पड़ते हैं। ये आएगा प्लस CO2, कोई डाउट, समझ आया सबको, नहीं आया, ये CO2 गायब कर दिया जाएगा बस। अब इसका इस्तेमाल करूंगा मैं पर्किन कंडेंसेशन में, हेडिंग लिखो, पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन बहुत आसान, एल्डाल समझ गया तो ये भी समझ जाओगे। भाई 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 भाई, देखो रिएक्शन किसकी है ये,
कंडेंसेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, इन दोनों का होगा कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्या 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 CH3COONA एज अ बेस। ये इसका न्यूक्लियोफाइल होगा, बेस है, लिख देता हूं पूरा, ये बेस है, तो अपने करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड के साथ आएगा। क्या मतलब है, देखो बहुत आसान है, ये बेंजल्डिहाइड होगा और पैटर्न बिल्कुल एल्डोल का है, एल्डोल का पैटर्न है, ये है ना ऐसे, देखो इसके पास एसिडिक एच नहीं है तो ये O देगा बस, प्लस लेना है आपको CH3 O O O O O, इतना। सोचो, आपको पता ना जब एसिड एनहाइड्राइड को पानी देते हो तो एसिड बनता है, ये बात पता है। तो पहले आप अपने हिसाब से मुझे बताओ आंसर क्या बनेगा। इसको हम देंगे हीट, CH3COOH एंड CH3COONA, ये क्या है, बेस है, ये इस प्लस को निकालेगा, बेस ही तो है ना वो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट, बेस ही है ना ये, थैंक यू सो मच। ये निकालेगा, यहां से अटैक करेगा स्टो बाहर, तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करो। PHCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OCH3, इतना सब कुछ हुआ, पानी हीट ब्ला ब्ला, तो क्या यह सरवाइव करेगा इस पे? समझो मेरी बात, बीच में वाटर बना है ना, तो ये जो एनहाइड्राइड है इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इसकी फर्दर पानी से रिएक्शन हो जाएगी, तो इसके अंदर पानी अंडरस्टूड मानना पड़ेगा आपको। नॉन दिमाग से ठीक, यस। डेल्टा तो है ही, तो क्या होगा, यहां से ये फायर कर दोगे तो क्या बनाओगे बताओ, PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, दिस इज व्हाट, वेरी गुड ब्रो, सिनेमिक एसिड। तो सिनेमिक एसिड फाइनली बनता है, वही काम का आंसर है। बीच में जो ये बना ये हमने बनाया था एक्चुअली, वो एट लास्ट सिनेमिक एसिड दे द आंसर, एट लास्ट, समझ समझ के लिखो। ऑल इंडिया रैंक 1 भी है उसमें, देखा है, ऑल इंडिया रैंक 1 यहाँ का है, AITS में 720 निगीन। अच्छा, अभी जो हुआ था परसों रिजल्ट आया, कल रिजल्ट आया शायद। एक अकेली रिएक्शन इसकी याद रखनी है बस, दिस इज द ओनली रिएक्शन, ठीक है। इसके वेरिएंट नहीं लिए जाएंगे, ले सकते हैं पर फिर उसमें फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, और फिर पहुंच जाएंगे जेई के हिस्से में। कौन ज्यादा एसिडिक एच है, तो इसका ये आंसर देख लो फटाक से फटाक से फटाक से, 2017 एम्स, बताओ आंसर। PHCHO ये कर रहा है रिएक्शन, पहले कुछ बनाया ए, तो ऊपर हमने ए लिखा है ना, फाइनल वही है। चलो इसको लिखो फिर पे, कैसे लिखोगे, वो जो आपने बनाया है ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गैस 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 गैस, ये जो बनाया है ना, इसको आप देंगे LiLH4 H2O के साथ, तो क्या बनाएंगे, कुछ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे?
ये सवाल आया है, बताओ। क्यों आया है ये? ए तक समझ आया ना? ए के बाद बी क्या है? रिडक्शन है। तो यहां पर मैंने एक बात अभी तक तो नहीं पढ़ाई है, देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कहीं मौका मिलता है तो। LiLH4 की एक एक्सेप्शनल रिएक्शन है, वो कॉन्जुगेट सिंपल वो सिनेमिक एसिड का डबल बॉन्ड भी रिड्यूस कर देता है। सिनेमिक एसिड में डबल बॉन्ड है ना एक, जरा समझो, PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये है। सुनो एवरीबॉडी, ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में है, इधर से इसको सपोर्ट भी है, पुश भी है, तो ये रेजोनेंस जब यहां से ऐसे करेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इट विल बिकम इलेक्ट्रोफिलिक। तो एल्कीन जनरली होती है न्यूक्लियोफिलिक, पर जब ये इसमें कॉन्जुगेशन में आ जाती है तो बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इसका पाई यहां से यहां जाता है, यहां पॉजिटिव डेवलप होता है, तो ये पाई भी रिड्यूस हो जाता है बाई LiLH4। तो आज ही मौका है, बता देता हूं कि जब आप LiLH4 की रिएक्शन सिनेमिक एसिड से कराते हैं तो या सिनेमल्डिहाइड से कराते हैं तो कॉन्जुगेटेड जो डबल बॉन्ड है ये भी रिड्यूस हो जाता है बस। तो आंसर विल बी यहां पर फर्स्ट, सिनेमिक एसिड का डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक नोट की तरह लिख सकते हैं आपके, LiLH4 आल्सो रिड्यूसेस पाई बॉन्ड ऑफ सिनेमिक एसिड एंड सिनेमल्डिहाइड। LiLH4 आल्सो रिड्यूसेस पाई बॉन्ड ऑफ सिनेमिक एसिड और सिनेमल्डिहाइड। डन। आइए कैनिजारो पे, लास्ट हेडिंग कैनिजारो रिएक्शन आज की क्लास की। तब तक मैं खत्म भी कर दूंगा इसको मैं। माता बस नहीं है जना खूबसूरत वो बाईदा बादा। टुमारो और स्टार्ट टाइम 9 AM, वन टाइम 8:30। कल कौन सा दिन है? वेंडे। हाँ लिख देना बगल में बाय प्रोडक्ट, हमको उससे क्या मतलब है, दोनों एसिड बनाएगा। कैनिजारो में लिखो जरा सबसे पहली बात, इसमें भी 3 वर्जन होंगे, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर, फिर इंट्रा, फिर क्रॉस, 3 होगा राइट। तो इसमें एक बात, ये खास बात शुरुआत करता हूं, ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है, यह एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। इट इज अ डिस कितना बड़ा है पता है? डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, गिवन बाय एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, अच्छा, विदाउट अल्फा एच, विदाउट अल्फा एच, अल्फा एच नहीं होना चाहिए। तीसरा, एक अच्छी बात यह कि रिएजेंट बस एक ही है, तो हर बच्चे को समझ में आ ही जाता है। कॉन्संट्रेट, कितना कॉन्संट्रेट? अप टू 50, मिनिमम 50%, अप्रॉक्स 50, ऐसे ले देता हूँ 50%। अबे जा रहे, ये क्या लिखा है मैंने ऊपर, डेरी क्यों लिख दिया? कंसंट्रेशन कितने चाहिए? कम से कम 50%। कंसंट्रेट अप टू 50% KOH या NaOH, ये इसका रिएजेंट है बच्चों, रिएजेंट।
आसानी इस बात से है कि इसका एक ही रिएजेंट है, इसमें नहीं ले सकते आप CH5OCH वगैरह, ओनली रिएजेंट KOH। कम से कम 50% उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अब मीडियम बेसिक है तो एज आंसर एसिड नहीं लिखा जाएगा, उसमें सॉल्ट बन जाया करेगा, पर मैं आपको शुरुआत में वैसे ही पढ़ाऊंगा। देखो सिंपल, सो सिंपल, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के ले लो, डिसप्रपोर्शनेट है ना, तो इसका एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा। बताइए ये रिड्यूस होकर क्या बना सकता है? एल्डिहाइड है ये, हाँ अल्कोहल बना सकता है, और ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। तो बस हो गई खत्म रिएक्शन। इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बाई ऑक्सीडेशन, एक एल्कोहल बाई रिडक्शन। रुक जा, मगर ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग कितने कार्बन है? एक कार्बन के अल्कोहल कौन नहीं बना पाएगा? एरो पे लिखा होगा KOH डेल्टा। तो अब आप कंफ्यूज ना हो कि एल्डॉल है कैनिजारो है, कैनिजारो में अल्फा नहीं होगा, एल्डॉल में होगा। तो बोर्ड पे देखो, एक इसी कार्बन का लाइक CH3OH एल्कोहल बना दो, एक इतने ही कार्बन का एसिड बना दो। बोर्ड पे देखो बे, HCOOH। मगर मैं ये कह रहा हूं चूंकि मेरा मीडियम बेसिक है तो मे भी आंसर में ये ना हो, और आंसर में ये होगा तो मतलब अंडरस्टूड है कि बाद में पानी डाला गया है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? HCO-Na+। समझो, रिएक्शन लिखना हर बच्चे को आना चाहिए और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस एक को रिड्यूस करना है अल्कोहल में, एक को ऑक्सीडाइज करना है, 2 मॉलिक्यूल लेना है, इसका भी ऑर्डर 3 होगा। इट इज आल्सो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो डीपीपी कौन सॉल्व करोगे? किसी के पास है तो एक बार चेक कर ले कौन सा नंबर है वो। एल्डिहाइड कीटोन निकालो, उसमें देखो ऊपर लिखा है हेडिंग में साफ साफ शुद्ध शुद्ध डीपी नंबर 5 एल्डॉल एंड कैनिजारो उसी में है। कितने क्वेश्चन जा देखो क्वेश्चन कर, गरीब है वे, इतने तो मेरे डीपीपी में पीपीटी में होते। नेक्स्ट, ठीक है, अभी आप सवाल करिए पहले। ये बेंजल्डिहाइड है, KOH 50%। बताओ क्या बनाओगे? ये थोड़ी नहीं को 2 मॉलिक्यूल लिया है, वो तो एक ही मॉलिक्यूल, आप खुद समझो क्या बनाओगे। तो PH CH2OH बेंजाइल अल्कोहल प्लस PHCOOK, तो एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज, इट इज डिस्प्रपोर्शनेशन। डन। देखो सवाल देखो, इतना आसान आसान आया हुआ है, इजी मतलब आसान। ये क्या बना, क्या करना, बोलो आंसर फटाफट। 50% KOH। मैकेनिज्म कल बताऊंगा अगली क्लास में। Read the products in the given reaction। सॉरी कहाँ है? हाँ, पहली दूध 2012, ये भी नहीं पढ़ा, ये कर हैं 2 बार, माय मिस्टेक गैस। ये क्या बना? फॉलिंग ऑन ट्रीटमेंट विद 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इल करस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड एसिड। मतलब कौन है जो देगा कैनिजारो? ये तो पूछ रहा है, बताओ आंसर। शाबाश शाबाश शाबाश। ये क्या, ये अल्फा एच रखता है, अल्फा एच रखता है, अल्फा एच रखता है, नहीं रखता है ना। 2007 क्लास कुछ नहीं। ये क्या बना बेटा? वही सवाल 2 बार आया क्या?
मेटा वाला, मेटाक्लोरोबेंजाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद 50% अल्कोहल। और 3 की बात है, आंसर इज फर्स्ट। थोड़ा गड़बड़ है इसमें, इसमें दो प्रोसेस आ गया, सॉरी, इसमें सीएल भी हट जाएगा। हम रुक जाओ, उसमें भी सीएल हटेगा, मैंने सीएल नहीं हटाया ना वहां पे। गुड मॉर्निंग। 50% हीट तो दिया नहीं है, प्लास्टिक कंडीशन दिया नहीं है, फ्यूज दिया नहीं है, बस इतना ही है। 300 एटीएम पे होता है वो। तो कहाँ, यहाँ कहाँ पहुंचे थे, यहाँ, यहाँ क्या बनेगा, एक जगह 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 आंसर इज फर्स्ट है ना, सॉरी, आंसर इज बी। जहां पे CH2CHO है वहां CH2H और CHO बन जाएगा। थैंक यू फॉर कॉपरेशन, क्लास ओवर। ये लेक्चर 303 और 302 के लिए है ना।